जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे मंगल के अष्टम दृष्टि के विषय में। आपके कुंडली में मंगल आठवां दृष्टि किस भाव पे कर रहा है तो जीवन में क्या लाभ प्राप्त होता है। तो इसके पहले देखिए, मैंने मंगल का सप्तम दृष्टि का मैंने वीडियो बनाया कि 12 भाव में कहाँ पड़ रहा है। उसके बाद मंगल का चतुर्थ दृष्टि कुंडली के 12 भाव में कहाँ पड़ रहा है। और आज हम मंगल का तीसरा वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ कि मंगल का अष्टम दृष्टि कुंडली के 12 भाव में किस भाव पे पड़ रहा है तो जीवन में क्या लाभ प्राप्त होगा। तो देखिए, मंगल को जो है 3 दृष्टि बताया गया है। मंगल जहाँ बैठता है अपने से चौथे घर को देखता है, 7वें घर को देखता है और 8वें घर को देखता है। मंगल को सेनापति बताया गया है, मंगल को अग्नि तत्व बताया गया है। अगर आपकी कुंडली में मंगल अगर 10 अंक पे विराजमान है तो समझिए मंगल वहां उच्च का हो गया। मकर का मंगल उच्च का बताया गया है। अगर आपकी कुंडली में मंगल केंद्र में विराजमान हो, जैसे 1, 4, 7, 10 भाव में बैठा हो तो अद्भुत एक प्रकार का राजयोग, इसे रोचक राजयोग बोलते हैं। अगर मंगल वहां अच्छी स्थिति में हो, अच्छे डिग्री में हो तो अद्भुत ये राजयोग बन गया। अगर कहीं मंगल वहां केंद्र में स्वराशि का हो, जैसे मेष और वृश्चिक, ये मंगल का स्वराशि है, यानी मेष का स्वामी मंगल और वृश्चिक का स्वामी मंगल, लेकिन केंद्र में 1, 4, 7, 10 ये जो केंद्र का भाव है, अगर मंगल वहां अच्छी स्थिति में बैठा है, अच्छे डिग्री में बैठा है, राशि कोई भी हो तो अद्भुत एक प्रकार का रोचक राजयोग बन गया। और जीवन में अवश्य ये मंगल लाभप्रद अपने लिए होगा, क्योंकि मंगल को सेनापति कहा गया है। तो अगर किसी का मंगल अच्छी स्थिति में है तो व्यक्ति सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है, फोर्स की नौकरी प्राप्त कर सकता है, बिजली विभाग में जा सकता है, चिकित्सक बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है। लेकिन ये मंगल अगर गुरु के साथ कहीं भी विराजमान हो, ये अद्भुत राजयोग है। अगर मंगल गुरु आपकी कुंडली में कहीं भी बैठे हो, अच्छी स्थिति अच्छी डिग्री में होंगे तो आप मान के चलिए 99.5% व्यक्ति सॉफ्टवेयर इंजीनियर जरूर बनता है, या बिजली विभाग में अवश्य जाता है, या तो कोई भी फील्ड का इंजीनियर बनता है, चिकित्सक बन सकता है। ये अद्भुत फल देखा गया है काफी कुंडलियों में। अगर मंगल चंद्रमा एक साथ कहीं विराजमान हो तो ये लक्ष्मी राजयोग बन गया। व्यक्ति का 27 ईयर का जब व्यक्ति होता है तो उनका भाग्योदय होता है, उच्च पद पे नाम रोशन करते हैं, या उस समय उनका विवाह हो सकता है, विवाह के बाद उनका भाग्योदय हो सकता है। आपके कुंडली में मंगल अद्भुत फल देता है। मंगल थोड़ा गर्म स्वभाव का है और मंगल उच्च पद पे ले जाता है, लेकिन व्यक्ति कभी कभी क्रोधी बना देता है। कभी कभी व्यक्ति के साथ छल कपट होता है, कभी कभी व्यक्ति को भटकना पड़ता है, क्योंकि मंगल को गर्म भी कहा गया है। मंगल को गर्म भी कहा गया क्योंकि अग्नि तत्व राशि मंगल है। तो मंगल, ये व्यक्ति जो भी इनका मंगल गड़बड़ होगा, कभी कभी इनका मंगल की वजह से बना बनाया भी काम बिगड़ जाता है। तो देखा जाए, अगर किसी का मेष लग्न हो या कर्क लग्न हो या सिंह लग्न हो या वृश्चिक लग्न हो या धनु लग्न हो या मीन लग्न हो, इन लग्न वालों का मंगल अद्भुत कारगर होता है। इन लग्न वालों के लिए मंगल बहुत ही शुभकारी होता है, लाभकारी होता है। आज हम बताने चल रहे हैं मंगल की अष्टम दृष्टि, जो 8वां दृष्टि है, मंगल का अष्टम दृष्टि आपके किस भाव पे पड़ रहा है तो क्या फल मिलेगा। वैसे देखिए, मंगल को अष्टम दृष्टि जो अपनी कुंडली देखेंगे, 12 भाव जो कुंडली होता है, 8वां जो स्थान बताया कुंडली का मृत्यु, गुप्त रोग, यानी व्यक्ति के जीवन में, ये तो आप मान चलिए कि मंगल का 8वां दृष्टि अगर गड़बड़ स्थिति में है तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष जरूर कराएगा, मृत्यु तुल्य कष्ट जरूर व्यक्ति देगा, व्यक्ति के जीवन में चोट चपेट अवश्य देगा और कष्ट देगा। आज हम इसी में बताएंगे कि मंगल अगर गड़बड़ है तो क्या लाभ मिलेगा, उसका उपाय बताऊंगा, और मंगल अच्छी स्थिति में तो क्या फल मिलेगा। परंतु निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जो जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है कि मंगल की अष्टम दृष्टि कुंडली के 12 भाव में किस भाव पे पड़ रहा है तो क्या फल मिलता है। तो देखिए, यहाँ मैं एक लग्न चार्ट बनाया हूँ और ये पहला घर है। कुंडली का 12 भाव होता है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुंडली का 12 भाव है। यहाँ मैं कोई अंक नहीं लिखा हूँ। आप अपनी कुंडली केवल देखिए कि मंगल आपका कहाँ बैठा है। अगर आपका मंगल मान लीजिए लग्न बैठा होगा, ये पहले भाव है। अगर आपकी कुंडली मंगल प्रथम भाव बैठा है तो मंगल का, तो मैंने पहले बताया 3 दृष्टि है कि मंगल जहाँ बैठता है चौथे को देखता है, 7वें को देखता है और 8वें को देखता है।
तो सातवां मैंने वीडियो बना दिया हूँ, चतुर्थ का बन गया। आज हम अष्टम की बात करेंगे, दृष्टि की बात कर रहे हैं। अगर आपकी कुंडली मंगल लग्न में बैठा है तो पहला घर हो गया, तो अष्टम दृष्टि कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। मंगल का अष्टम दृष्टि यहाँ आएगा। यहाँ गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैंने पहले कहा कि अष्टम जो भाव बताया गया कुंडली का, अष्टम को मृत्यु स्थान बताया गया है, संघर्ष बताया गया है, गुप्तांग बताया गया है, चोट चपेट बताया गया है। अगर आपकी कुंडली में लग्न में मंगल है और अष्टम दृष्टि अगर मंगल यहाँ डाल रहा है तो व्यक्ति को अंदरूनी बीमारी अवश्य होगा, गुप्तांग तकलीफ जरूर देगा मंगल, और वैवाहिक जीवन जरूर नष्ट कर देगा। व्यक्ति को कभी कभी मृत्युतुल्य कष्ट भी देता है और व्यक्ति के जीवन में काफी संघर्ष आता है। ये मंगल अच्छा यहाँ रिजल्ट नहीं देगा। अगर मंगल लग्न में बैठा है तो अष्टम का मंगल जो दृष्टि यहाँ पड़ेगा तो चोट चपेट, संघर्ष, अंदरूनी बीमारी, पेट की समस्या, फेफड़े का समस्या, ये सब तकलीफ मंगल देगा और वैवाहिक जीवन ज्यादा करके नष्ट करता है। या विवाह होने के बाद पत्नी का डिलीवरी के समय में ऑपरेशन भी करा सकता है, या पत्नी की मृत्यु भी काफी कुंडली देख जाता है कि मंगल की वजह से दिक्कत आ जाता है, मृत्यु को कष्ट भी देता है। आगे मैं बताऊंगा कि अगर ऐसी स्थिति में है तो क्या करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए मंगल आपका द्वितीय भाव में बैठा हो, मंगल यहाँ बैठा हो तो अष्टम दृष्टि कहाँ आएगा? भाग्य भाव पाएगा। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भाग्य भाव पे मंगल दृष्टि करेगा। अब भाग्य भाव क्या है? हर व्यक्ति के जीवन में ये धर्म स्थान बताया गया है, भाग्य स्थान बताया गया है, पिता का भी धर्म बताया गया है। तो पहले थोड़ा सा भाग्य की स्थिति में रुकावट करेगा, धर्म में रुकावट करेगा, पिता कभी कभी कष्ट दे सकता है मंगल। लेकिन आपके जीवन में अगर मंगल यहाँ अच्छी से डिग्री में है, अगर मान लीजिए यहाँ कहीं कोई शुभ ग्रह जैसे गुरु बैठा हो या चंद्रमा बैठा हो, तो व्यक्ति आप मान चलिए उच्च पद पे जाएगा, नाम रोशन करेगा और सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है, फोर्स की नौकरी प्राप्त कर सकता है। इनका अद्भुत जो है यहाँ भाग्योदय अवश्य होगा। मान लीजिए अगर यहाँ कोई पाप ग्रह नहीं बैठा है, कोई भी ग्रह नहीं बैठा है और मंगल यहाँ दृष्टि करता है अष्टम, तो समझ लीजिए अद्भुत जो है इनके जीवन लाभ अवश्य देगा, उच्च पद पे जाएंगे। लेकिन कभी कभी पिता को कष्ट या इनको स्वयं भाग्य में संघर्ष कराएगा। जल्दी इनका उच्च पद पे व्यक्ति संघर्ष पे जा पाता है, बाल अवस्था थोड़ा संघर्ष में जाता है, युवा अवस्था जैसे जैसे बढ़ते हैं इनको भाग्योदय धीरे धीरे होता है। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मंगल तृतीय भाव बैठा हो तो इनका जो है अष्टम दृष्टि आ जाएगा कर्म भाव, ये 10वां घर है, तो ये पिता का भाव है, कर्म स्थान बताया गया है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में थोड़ा शारीरिक कष्ट मंगल देता है, चोट चपेट देता है, जैसे पैर का तकलीफ देता है, फेफड़े का तकलीफ देता है, घुटने का तकलीफ हो गया, हड्डी का तकलीफ हो गया, या पिता को कष्ट देता है, या उनके व्यवसाय कार्य क्षेत्र को भी मंगल नष्ट करता है। लेकिन इनके जो पिता रहते हैं धीरे धीरे जब 45 ईयर क्रॉस करते हैं तो पिता का ऑटोमेटिक अकस्मात भाग्योदय होता है और उच्च पद पे वो पिता नाम रोशन करते हैं, पूरे परिवार को भी लेकर चलते हैं। लेकिन बाल्य अवस्था इनका बहुत ही संघर्ष में जाता है, धीरे धीरे सुधार इनको आता है। लेकिन इनको चोट चपेट, जलने का या अग्नि का भय, घुटने का दर्द, फेफड़े का तकलीफ, ये मंगल यहाँ इनको तकलीफ देता है और पिता को कर्म को भी थोड़ा थोड़ा रोकता है, लेकिन आगे चल के इनका साथ देता है। तो पिता पुत्र दोनों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए मंगल चतुर्थ भाव में बैठा हो कुंडली का तो अष्टम दृष्टि कहाँ आएगा? लाभ भाव में आएगा। देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लाभ भाव है। लाभ भाव किसे कहते हैं? ये है आपके बड़े भाई का और बहन का स्थान, लाभ स्थान है। तो यहाँ मंगल जो है अष्टम दृष्टि जब डालेगा तो लाभ को थोड़ा नष्ट करता है। लेकिन अगर मंगल यहाँ चतुर्थ बैठ करके यहाँ बैठ दृष्टि करेगा, अगर कोई शुभ ग्रह यहाँ होगी जैसे गुरु या चंद्रमा या शुक्र, ये ग्रह विराजमान होंगे तो व्यक्ति अवश्य लाभ प्राप्त करेगा, उच्च पद पे नाम रोशन करेगा और ऊंचाइयों को छुएगा, सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता है, बिजली विभाग जा सकता है, टेक्निकल लाइन जा सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है, उच्च पद पर नाम रोशन करता है। लेकिन भाइयों में बहनों में कभी कभी मतभेद हो जाता है। ये कब? मान लीजिए अगर मंगल यहाँ बैठा है और लाभ भाव पे दृष्टि कर रहा है, अगर ऑलरेडी यहाँ पहले शनि बैठा हो या राहु विराजमान हो तो तकलीफ देगा।
क्योंकि शनि क्या है, शनि को बताया गया है ये वायु तत्व राशि, और मंगल क्या है, अग्नि तत्व राशि है। शनि मंगल केवल आपस में दृष्टि कर भी दे या एक साथ विराजमान भी हो जाए, मान लीजिए अभी दृष्टि की बात चल रही है, अगर मान लो यहाँ शनि बैठा है और मंगल यहाँ दृष्टि कर दिया तो चोट चपेट, एक्सीडेंट का भय, अग्नि का भय, भाइयों में मतभेद, परिवार में मतभेद ये दिलाएगा। मंगल शनि 12 भाव में कहीं भी अगर एक साथ बैठे होंगे तो आप मान के चलिए कि जीवन में चोट चपेट, एक्सीडेंट का, अग्नि का भय, थोड़ी फुंसी, शरीर का तकलीफ और मानसिक डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि अग्नि तत्व तो मंगल है और शनि वायु तत्व है और ये भयंकर तकलीफ अपने को देते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए मंगल पंचम भाव में बैठा हो तो कुंडली के हिसाब से अष्टम दृष्टि जाएगा व्यय भाव। मंगल यहाँ 8वां दृष्टि करेगा, व्यय से बोलते हैं व्यय भाव, खर्च स्थान। यहाँ मंगल आपके जीवन में उच्च पद तो लाएगा, आपको जन्मभूमि से थोड़ा दूर ले जाएगा, आपका भाग्योदय 18 वर्ष से ही संघर्ष कराएगा। धीरे धीरे आपका जो है 21, 22 साल, 25 साल पहुंचते पहुंचते आपके भाग्य में सुधार ये मंगल लाएगा, उच्च पद पे जरूर ले जाएगा। लेकिन मंगल यहाँ आपके शरीर को थोड़ा नष्ट, क्योंकि मैंने पहले कहा कि अष्टम दृष्टि जो होता है मृत्यु का स्थान होता है, आयुष का स्थान माने गुप्त स्थान और रोग होता है, तो तकलीफ मंगल अष्टम यानी थोड़ा बहुत आपको भटकाव करा सकता है, शारीरिक कष्ट बहुत देगा, जैसे फेफड़े का तकलीफ, हार्ट का तकलीफ, पेट का तकलीफ, घुटने का तकलीफ, कमर का तकलीफ, सिर का तकलीफ, मानसिक तकलीफ, भटकाव, चिंता, ये सब मंगल देगा। लेकिन मंगल आपको उच्च पद पर ले जाएगा, यात्रा कराएगा, आपके मन में अच्छा विचार भी लाएगा, लेकिन आपको किसी का सपोर्ट आपके जो है नहीं मिलेगा। केवल आपकी पत्नी जो रहेगी आपके साथ खड़ी रहेगी, कंधे से कंधा मिला के चलेगी। और ऐसे जिसके भी पंचम मंगल होंगे, अष्टम दृष्टि जब यहाँ पड़ेगा, इनका जो है भाग्योदय भी विवाह के बाद ही होता है। इनकी पत्नी साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा होती है और जैसे इनकी पत्नी के पास आती है ये उच्च पद पे नाम रोशन करते हैं और अपने पत्नी के कहने से जो भी कार्य करते हैं उसमें सफलता जरूर इनको मिलता है। इनको खास करके पत्नी को कभी सताना नहीं चाहिए, पत्नी को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि इनका संपूर्ण भाग्य जो है पत्नी के ही माध्यम से पूर्ण होता है। इसलिए इनका भाग्योदय विवाह के बाद अवश्य होता है। अच्छा धन कमाते हैं, भूमि भवन वाहन बनाते हैं, इनके जीवन में 3 या 4 मकान अवश्य प्राप्त होता है। ये मंगल का यहाँ दृष्टि जब पड़ेगा 8वें। आगे बढ़ते हैं। अगर मंगल मान लीजिए आपके 6वें भाव में हो और अष्टम दृष्टि कहाँ करेगा, मंगल लग्न में करेगा। अब यहाँ थोड़ा समझना ये है कि जो पहला घर ये व्यक्ति का स्वयं है, ये व्यक्ति स्वयं है, क्योंकि जो अपना शरीर है ये कुंडली को आप अपना शरीर मानिए और पहला घर आपका सिर हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, बुद्धि, महत्वाकांक्षी, विचार, सोच, अपना जो भी विचार होता है प्रथम भाव से होता है। अगर मंगल अष्टम भाव में बैठा है तो 8वीं दृष्टि मंगल लग्न पे करेगा तो व्यक्ति को थोड़ा जीवन में संघर्ष बहुत कराएगा। ये व्यक्ति स्वयं है, इनको तकलीफ देगा, जीवन में उतार चढ़ाव कराएगा, जल्दी कोई काम नहीं होने देगा, व्यक्ति को चिड़चिड़ा बना देगा, व्यक्ति को थोड़ा सिर का प्रॉब्लम दे देगा, नेत्र का तकलीफ देगा, पेट की तकलीफ देगा, व्यक्ति मानसिक डिस्टर्ब होगा। यहाँ अष्टम दृष्टि जब मंगल लग्न में पड़ेगा तो व्यक्ति स्वयं है और स्वयं को भी ये मंगल नष्ट करता है अष्टम चाल करके, तो व्यक्ति के जीवन थोड़ा संघर्ष आएगा और व्यक्ति देखा जाए 28 वर्ष के बाद उनका भाग्योदय होता है और धीरे धीरे उच्च पद के परिणाम रोशन करते हैं। यहाँ मैंने पहले बताया बुद्धि, महत्वाकांक्षी, सोच, विचार सबको मंगल यहाँ नष्ट करेगा, व्यक्ति को थोड़ा चिड़चिड़ा और क्रोधी बनाएगा। कभी कभी क्रोध की वजह से बना बना भी काम इनका बिगड़ जाता है। ऐसे व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए, सरलता से कार्य करना चाहिए। उपाय क्या है मैं अभी आगे बताऊंगा, करना क्या चाहिए मंगल के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगर आपके सप्तम भाव में मंगल बैठा हो, 7वें घर में मंगल बैठा हो, तो मंगल की जो अष्टम दृष्टि है देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये मंगल का अष्टम दृष्टि आएगा। अब ये द्वितीय भाव हो गया। अगर मंगल सप्तम में बैठा है तो 8वां दृष्टि द्वितीय भाव। ये द्वितीय भाव क्या है, सबसे पहले कुटुंब स्थान बताया गया है, वाणी, दांत, आंख, धन, पत्नी का आयुष्य। अगर मंगल सप्तम में बैठा है, द्वितीय भाव में दृष्टि करेगा, तो मैंने पहले कहा कि अष्टम से अष्टम मृत्यु या नष्ट बताया गया है, संघर्ष बताया गया है। अगर सप्तम में मंगल बैठा है, 8वीं दृष्टि पहले क्या करेगा, यहाँ पत्नी का आयुष्य बताया गया है, तो पहले पत्नी के आयुष स्वास्थ्य को भी नष्ट करेगा मंगल, पति पत्नी में तकलीफ दे देगा,
ज्यादा करके पत्नी यानी स्त्रियों को ज्यादा कष्ट देगा ये मंगल। और ये कुटुंब है, परिवार में भी मतभेद कराएगा, आपस में तकलीफ देगा। और ये धन भाव भी है, मैंने कहा तो धन को भी नष्ट करेगा। अष्टम दृष्टि जब यहाँ मंगल डालेगा, धन का आपका इनकम स्रोत नष्ट करेगा। आपके जीवन में थोड़ा सा जैसे मुख हो गया, जीभ हो गया, दांत हो गया, आंख हो गया, इन सबको भी तकलीफ कर देगा। और यहाँ वाणी स्थान भी है, मंगल क्या है, उग्र है और गर्म है, तो वाणी भी आपको कुंठित करेगा, तकलीफ देगा। आप कभी कभी ज्यादा गुस्सा कर लेंगे और क्रोध की वजह से कभी कभी काम बिगड़ भी जाएगा। तो मिला जुला करके यहाँ परिवार में मतभेद करेगा मंगल और संघर्ष कराएगा, आपके जीवन विवाद करा देगा, धन को भी नष्ट करेगा, पत्नी का स्वास्थ्य को भी नष्ट करेगा। तो यहाँ मंगल अच्छा फल नहीं देगा। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए मंगल आपके अष्टम भाव में बैठा होगा तो मंगल का अष्टम दृष्टि कहाँ आएगा, पराक्रम भाव पे आएगा। यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 पराक्रम भाव पे आ गया। अब पराक्रम भाव क्या है, मैंने पहले कहा कि ये पराक्रम स्थान आपका है। आप कभी भी यात्रा करिए, क्योंकि यात्रा बताया गया, तो आप बहुत ही अच्छे से विचार करके यात्रा करिए, नहीं तो यात्रा सुखमय नहीं हो पाता है। या तो यात्रा में आपको कष्ट आ सकता है, चोट चपेट हो सकती है, क्योंकि मंगल मैंने कहा गर्म है। अगर मान लीजिए शनि कहीं यहाँ बैठा हो या शनि की दृष्टि यहाँ पड़ता हो और मंगल की दृष्टि यहाँ पड़ता हो तो थोड़ा सा चोट चपेट एक्सीडेंट भी करा देगा, अग्नि से भय, चोट चपेट ये सब जरूर करा देगा। यात्राएं, क्योंकि यात्रा भाव है, पराक्रम स्थान है, तो पराक्रम में तकलीफ देगा और यात्रा में कष्ट देगा। और ये भाई बहन से भी, क्योंकि ये छोटा भाई और छोटे बहन का भी स्थान है, तो आप अगर क्रोध पे नियंत्रण नहीं रखेंगे तो पारिवारिक मतभेद हो जाएगा, भाई बहन से भी तकलीफ आ सकता है, आपस में ये चिंताजनक मंगल करा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगर मंगल भाग्य भाव में बैठा होगा तो मंगल की दृष्टि अष्टम कहाँ पड़ेगा, चतुर्थ भाव। ये चतुर्थ भाव क्या है, ये कुंडली का अद्भुत स्थान बताया गया है, सुख भाव। हर व्यक्ति जीवन में चाहता है मुझे सुख प्राप्त हो। ये माता का स्थान है, भूमि भवन वाहन का स्थान है, और ये देखा जाए जीवन का संपूर्ण सुख का स्थान बताया गया है, जल का स्थान बताया गया है। अब यहाँ विचारणीय विषय ये है कि जब मंगल अगर आपके 9वें यानी भाग्य भाव में बैठा होगा और मंगल जब यहाँ से 8वीं दृष्टि जब सुख भाव पे करेगा तो यहाँ आपको सतर्क होना है। कोई भी चीज आप भूमि भवन वाहन, क्योंकि 3 स्थान बताया गया है, आप जमीन भी कहीं लीजिए तो विचार करके लीजिए, वाहन भी लीजिए तो विचार करके लीजिए, मकान भी लीजिए विचार करके, क्योंकि यहाँ फंसने का योग मंगल बनाएगा, क्योंकि नष्ट करेगा, धोखा दिला देगा। कहीं आप जमीन लेंगे उसमें आप फंस जाएंगे, कोर्ट कचहरी कर संघर्ष करा देगा और सुख में बाधा कर देगा, सुख में आपको तकलीफ देगा, संघर्ष काफी कराएगा। आप मेहनत करोगे, फिर धीरे धीरे आपको सफलता ये मंगल देगा। अकस्मात आपको फंसाएगा मंगल, दिक्कत देगा और चिड़चिड़ा स्वभाव बना देगा। और ये सुख भाव जो बताया गया, माता का स्थान बताया गया, कभी कभी माता को भी तकलीफ मंगल अवश्य देगा। जैसे माता को डायबिटीज दे सकता है, हड्डी का तकलीफ दे सकता है, उनको गिरने, चोट चपेट, कमर की तकलीफ 2-3 बार गिर सकती है, कमर में लग सकता है। ये मंगल यहाँ माँ को आपको डैमेज कर सकता है, चोट चपेट इत्यादि, डायबिटीज, शुगर, ये आपको माँ को दे सकता है मंगल, और सुख में बाधा देता है। अब यहाँ विचार क्या करना है, कोई भी आप प्रॉपर्टी या मकान कुछ भी आप खरीदिए तो थोड़ा सा विचार विमर्श करके, नहीं तो मंगल यहाँ दिक्कत थोड़ा दे देगा। आगे बढ़ते हैं। ये 10वें भाव में मंगल बैठा हो, ये 10वां कर्म भाव, अगर यहाँ मंगल बैठा, अष्टम दृष्टि कहाँ आएगा, पंचम भाव पे आएगा। अब पंचम क्या है, ये अभ्यास स्थान है, पुत्र का स्थान है, ज्ञान का स्थान है, बुद्धि का स्थान है, प्रेम का स्थान है। यहाँ मंगल अद्भुत फल देगा। आपके बच्चे को मंगल उच्च पद पे ले जाएगा, आपके जीवन में संघर्ष जरूर कराएगा, पर बच्चों का थोड़ा विद्या पूर्ण कराएगा। और देखा जाए ऐसे बच्चे इंजीनियर बन सकते हैं, मेडिकल लाइन जा सकते हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अद्भुत यहाँ मंगल फल देगा। लेकिन कभी कभी मंगल यहाँ भटका भी सकता है, दोषारोपण भी लगा सकता है, कोई भी आप काम करोगे रिजल्ट गड़बड़ भी दे सकता है। और कभी कभी यहाँ व्यक्ति के जीवन में छल कपट, क्योंकि मंगल क्या गर्म है, यहाँ तकलीफ थोड़ा सा दे सकता है। ये आपको थोड़ा विचार करने की बात है। कोई भी कार्य करिए, किसी भी मित्रता करिए, दोस्ती करिए तो समझ बूझ के, नहीं तो आपको भटका सकता है। इंटर कास्ट से आपको अदर कास्ट से धोखा भी मंगल दिला सकता है, क्योंकि मंगल गर्म है। और जब व्यक्ति गर्म में आ जाएगा, क्योंकि देखिए शुक्र क्या है, ये सुख भाव बताया गया है, मंगल क्या है, गर्म बताया गया है, चंद्रमा क्या है, मन बताया गया है। अगर आपको विचार करना है पंचम भाव से, अगर मंगल यहाँ दृष्टि अष्टम डाल रहा है तो पहले बहुत ही विचार
विमर्श करके किसी से आप फ्रेंडशिप करिए, दोस्ती करिए, नहीं तो आपको भटका सकता है, धोखा दिला सकता है, लेकिन आपको शिक्षा अवश्य पूर्ण कराता है, नौकरी आपको मंगल अवश्य दिलाता है। आगे बढ़ते हैं। यदि लाभ भाव में एकादश भाव मंगल बैठा हो तो उनकी दृष्टि कहाँ जाएगा? यहाँ आएगा। आठवीं दृष्टि षष्टम भाव छठवें घर को देगा। यहाँ देखेंगे अगर मंगल आपका यहाँ बैठा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ मंगल आपको अद्भुत फल देगा। क्यों? क्योंकि ये शत्रु स्थान बताया गया है, गुप्त शत्रु बताया गया है, गुप्त रोग बताया। मैंने पहले बताया कि जहां मंगल अष्टम से अष्टम देखेगा तो समझ लीजिए, जैसे मंगल यहाँ बैठा है वहां से अष्टम अगर यहाँ आ रहा है मंगल, तो समझ लीजिए पहले तो आपको संपूर्ण शत्रुओं का नष्ट कर देगा, विरोधियों का संपूर्ण नष्ट कर देगा ये मंगल। क्योंकि नष्ट मैंने बताया अष्टम संघर्ष करा देगा उनके जीवन में। अगर मंगल आपके प्रति कोई विचार बुरा सोच भी रहा है तो संपूर्ण वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मंगल यहाँ शत्रुओं को नाश करेगा, जो भी आपके बीच में कुछ सोचेंगे उनको नष्ट कर देगा। लेकिन यहाँ कभी कभी मंगल बीमारी दे सकता है, जैसे पेट की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, ये सब थोड़ा बहुत तकलीफ आपके जीवन में दे सकता है। लेकिन यहाँ मंगल, क्योंकि छठवां घर जो है नौकरी का भी स्थान बताया गया है, यहाँ मंगल आपको फोर्स की नौकरी दिला सकता है, आपको जो है बिजली विभाग दे सकता है, आपको सरकारी नौकरी दिला सकता है, आपको जो है इंजीनियर बना सकता है, आपको मेडिकल लाइन में भी आगे दे सकता है। मंगल यहाँ नौकरी आपको अवश्य दिलाएगा और शत्रुओं को नष्ट करेगा और विरोधियों को संपूर्ण नष्ट करेगा। यहाँ मंगल यहाँ बैठा है। आठवीं दृष्टि मंगल का अच्छा फल है, लेकिन कभी कभी मंगल अंदरूनी थोड़ा बीमारी जैसे पेट का, फेफड़े का, ये सब कोर्ट कचहरी कभी करा सकता है, या तो आपके ऊपर थोड़ा सा ये मंगल कर्ज भी कभी कभी दिलाता है यहाँ, तो थोड़ा सा विचार विमर्श किसी से लेन देन करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए मंगल द्वादश भाव में 12वें भाव व्यय भाव में बैठा है तो अष्टम दृष्टि कहाँ आएगा? मंगल का सप्तम पे आएगा। ये सप्तम क्या है? ये पार्टनरशिप स्थान है, पति पत्नी का स्थान है, भागीदारी स्थान है, सफर का स्थान है। तो यहाँ अगर आपका मंगल यहाँ बैठा है तो आठवीं दृष्टि मंगल का सप्तम पड़ेगा, तो वैवाहिक जीवन को जो पति पत्नी का स्थान बताया इसे नष्ट करेगा, जल्दी विवाह होने नहीं देगा। अगर विवाह हो गया तो आपस में मतभेद या टूटने का योग ज्यादा बना देगा। ऐसे व्यक्ति को मंगल विवाह के बाद ही भटकाता है, इंटर कास्ट या अदर कास्ट से या पर स्त्री से लगाव हो जाता है, जिससे जीवन इनका नष्ट हो जाता है। अगर किसी का 12वें भाव मंगल बैठा हो तो ऐसे देखा जाए तो मांगलिक हो गया, क्योंकि मंगल भी अगर देखा जाए जैसे 1 4 7 8 और 12 भाव में ये मंगल अगर है तो ऑलरेडी आप मांगलिक हो गए, कुंडली मंगल का हो गया। लेकिन यहाँ दृष्टि की बात चल रही है, अगर 12वें भाव मंगल बैठा है और 8वीं दृष्टि सप्तम में डाल रहा है तो यहाँ कुंडली मैचिंग करके विवाह करना चाहिए। ग्रहों का तालमेल देख लें तो आपका जो है थोड़ा सा पार्टनरशिप में आपको थोड़ा धोखा दे जाएगा। किसी के साथ पार्टनरशिप करिए तो भी विचार करिए, नहीं तो धोखा छल कपट आपको मिल जाएगा। मिला जुला कर कि यहाँ आपके वैवाहिक जीवन को नष्ट करता है, ससुराल से भी थोड़ा सा तकलीफ हो जाता है, पति पत्नी मतभेद हो जाता है और विवाह टूटने का भी योग बन जाता है। अब मैं आपको बताने चलूँगा अगर मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है तो करना क्या चाहिए। जैसे मैंने कहा कि 1 4 7 8 12 इन भावों में अगर मंगल बैठा है तो कुंडली क्या हो गया? मांगलिक हो गया। तो मैं अंदर वीडियो बनाया हूँ मंगल का, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो मंगल का मैंने बताया अगर किसी का लड़की का ये मांगलिक है तो उनको कुंभ विवाह करना चाहिए। कुंभ विवाह का मैं वीडियो बना, आप उसे देख सकते हैं। अगर किसी लड़के का 1 4 7 8 12 भाव मंगल बैठा है तो उनको अर्क विवाह करना चाहिए। अर्क विवाह का मैं वीडियो बनाया, सावित्री ज्योतिष आप देखेंगे प्लेलिस्ट में, तो वहाँ अर्क विवाह और कुंभ विवाह को दोनों वीडियो मिलेगा। ये मंगल शांति करके ही विवाह करना चाहिए, तो वैवाहिक जीवन नष्ट हो जाएगा तो टूटने का चांसेस ज्यादा रहेगा। दूसरी बात, मंगल कैसे मजबूत करें? मंगल का मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः या तो ओम भौमाय नमः, इस मंत्र का आप जाप करें या तो ब्राह्मण के द्वारा करें तो स्वयं करें, जिससे मंगल का निवारण होगा और अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। दूसरा चीज क्या करना है, मंगल का चीज आप दान, जिससे लाल गुड़ हो गया, लाल मसूर हो गया, लाल गेहूं आप जो है पानी में या गेहूं आप भिगो करके शनिवार के दिन, 7 शनिवार के दिन आप गौ माता को गेहूं खिलाइए, लाल कपड़ा किसी को दान करिए और हो सके तो तांबे का कोई चीज़ आप दान करें, या आप अगर आप दान नहीं कर सकते हैं तो तांबे का क्वाइन हो या कुछ भी चीज़ हो, क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके मंगलवार के दिन कहीं पानी में प्रभावित करें। और हो सके तो राइट हैंड का जो मिडल उंगली है इसमें आप जो है लोखंड, एक होता है लोखंड, उसका एक मुंडरी आप धारण करें और आप
एक मूंगा रत्न भी धारण कर सकते हैं। मंगल का रत्न मूंगा है। मूंगा आप पहन सकते हैं। राइट हैंड की जो है लास्ट के सेकंड उंगली पहन सकते हैं, या तो तांबा में, या तो पंचधातु में, या तो गोल्ड में। लेकिन कब नहीं पहनना है? अगर मंगल आपकी कुंडली में नीच का बैठा हो, जैसे 4 अंक पे कहीं मंगल लिखा हो, तो आप समझ लो कि आपको मूंगा नहीं पहनना है। या तो त्रिक भाव में 6, 8, 12 भाव मंगल बैठा हो तो मूंगा रत्न ना पहने, किसी सलाह लेकर के तो ही रत्न धारण करें। और मंगल के जो देवता बताए गए हैं, आप हनुमान जी का मंगलवार दिन व्रत अवश्य रहिए। केवल एक नियम बना लीजिए, कितना बड़ा मंगल दोष क्यों न हो, हनुमान चालीसा का रोज पाठ करें, या तो पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ करें। इससे संपूर्ण मंगल दोष का निवारण होगा। और हो सके तो हर शनिवार सुंदर कांड का पाठ आप अवश्य करें, इससे भी मंगल का दोष निवारण होगा। और हनुमान जी कृपा की, मंगल की जो स्वामी हैं श्री हनुमान जी महाराज हैं। तो आप मंगलवार का व्रत भी रहें, हनुमान चालीसा का पाठ भी करें, संपूर्ण आपको लाभ अवश्य मिलेगा। प्रत्येक वीडियो आप लाइक कर सब्सक्राइब करें। अगले शो फिर मिलते हैं। नमस्कार।